आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, वचन में जाने से पहले हम कुछ बात को समझें कि जब हमारी जिंदगी सही चलती रहती है तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही बिगाड़ आता है या जैसे ही समस्या आती है, जैसे ही जीवन में उथल पुथल आ जाता है, तो उस समय क्या हम घबरा जाते हैं या कहा जाए हमारा विश्वास डगमगाने लगता है क्या? प्रियो, हम मनुष्य हैं और हमारे अंदर सबसे पहले डर आएगा ही आएगा, लेकिन हमको ये समझना है कि जहाँ से डर आ रहा है या जहाँ से हम डर को महसूस कर रहे हैं, उसी डर में परमेश्वर राज करता है। परमेश्वर उसी दिल में रहता है। जिस तरह अगर हम मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 35 से पढ़ेंगे, यीशु मसीह और उसके चेले जब नाव में बैठकर पार जा रहे थे तो उस समय भी ऐसा ही हुआ। जब आंधी तूफान चल रहा था तो उस समय जो लहरें उठ रही थी वो नाव से टकरा रही थी और पानी नाव में भर रहा था। वचन क्या कहता है कि यीशु मसीह पिछले भाग में सो रहे थे गद्दी पर, और वहां पे चेलों ने जाके क्या कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने क्या कहा, आंधी और तूफान को और पानी को डांटे, शांत रहे और थम जा। यहाँ पे एक बात हमको ये समझने की है कि यीशु मसीह ने तो आंधी तूफान पानी को डांट दिए, सब कुछ थम गया। तब प्रभु यीशु मसीह ने 40 पद में चेलों से क्या कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? कितने प्रेम से प्रभु ये चीज को बोल रहे हैं कि तुम क्यों डरते हो? इतने बड़े बड़े काम मैंने किया, इतने चमत्कार मैंने किया, और मैं इस समय तुम्हारे साथ हूं, फिर भी तुम डर रहे हो, फिर भी तुम्हारा विश्वास डोल रहा है। उस समय भी चेले आश्चर्य कर रहे थे। प्रियो, हमको यहाँ पे ये समझना है कि हमारे अंदर डर कब आता है। हमारे अंदर डर तब आता है जब हम परमेश्वर से कुछ छुपाते हैं या प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण नहीं करते हैं, या कहा जाए समर्पित नहीं करते हैं और प्रभु से दूर दूर भागते हैं, अपने आप को कुछ समझते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अगर हम प्रभु से दूर भाग रहे हैं, प्रभु से कुछ पूछते नहीं हैं, अपने मन का करते हैं, तो वचन क्या कहता है, नीति वचन 3 उसका 5 पद अगर हम पढ़ेंगे तो वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम अपने मन से चलेंगे तो टेढ़े ही चलेंगे। मनुष्य को बुराई का मार्ग आसान लगता है और सीधा रास्ता कठिन लगता है। भलाई का रास्ता, पवित्रता की जिंदगी बुरी लगती है। वचन में अगर देखें तो प्रभु की आज्ञा में हमें रहना है, परमेश्वर की सुनना है, क्योंकि नीति वचन 1 और उसका 33 पद पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। वहां डर का कोई नाम नहीं रहेगा। कब? जब हम प्रभु के साथ आगे बढ़ेंगे, प्रभु से पूछ पूछ कर आगे चलेंगे, प्रभु की समझ के साथ आगे बढ़ेंगे, उसकी सुनते हुए, उसकी आज्ञा में रहते हुए आगे बढ़ेंगे, तो हम निडर बसे रहेंगे। हमें कोई डर की बात नहीं होगी, क्योंकि वचन के हिसाब से देखें तो हम जो जो प्रभु हमें सिखाते हैं, जो जो बातें प्रभु चाहते हैं कि हमारे जीवन से हो, तो वचन क्या कहता है कि हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट में ना होने पाए, खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। क्यों ऐसा लिखा है कि जो खरी बुद्धि का मतलब, जो खरी बुद्धि, जो अच्छा मन परमेश्वर ने हमें दिया है, शुद्ध विवेक जो हमें दिया है, उसको बार बार वचन पढ़ पढ़ के, वचन से ढाल ढाल कर उसे पवित्र करना है। क्योंकि ये वचन इसीलिए दिया गया है प्रियो, कि हमारा जीवन जैसे जैसे वचन से, दुआ से, प्रभु से दूर जाता है, तो हमारी जो खरी बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाती है। फिर हम दुनिया के अनुसार ढलने लगते हैं और हमारा जो विवेक है
वो हमें धोखा देने लग जाता है, संसार में भटकने लग जाता है। लेकिन हम इसकी रक्षा करें या इसको कंट्रोल करके रखें, प्रभु के साथ आगे बढ़ें, तो नीति वचन 3:23 कहता है, तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस ना लगेगी। जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। सुख की नींद आएगी मतलब हमें कोई घबराना नहीं पड़ेगा। प्रभु के साथ आगे बढ़ेंगे तो प्रभु हमारे जीवन को संभाले रहेंगे। प्रियो, हमको उन चेलों की तरह अविश्वासी नहीं बनना है। प्रभु ने ये जीवन दिए हैं, प्रभु ने हमारे जीवन को थामे रखे हैं, संभाले रखे हैं, तो याद रखिए प्रभु के ऊपर सब कुछ छोड़िए, उस पे पूरी तरीके से निर्भर हो जाइए, ताकि जो भी उतार चढ़ाव जीवन में आता है उससे हम डरे नहीं, क्योंकि प्रभु उतना ही समस्या आने देता जितना हम सहन कर सकते हैं। उसके बाद जब वो देखते हैं कि हम मेरे बच्चे तकलीफ में हैं, तो वो सारी तकलीफों को अपने ऊपर ले लेते हैं। इसीलिए तो वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। तो इसीलिए प्रियो, हमको अपने ध्यान को, अपने विवेक को बड़े लोगों पर या धनवानों पर या कोई ओहदेदारों पे, ऐसे लोगों पे नहीं लगाना है, मनुष्य पे भरोसा नहीं करना है, पर संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है प्रियो, ताकि ये जीवन कई लोगों के उद्धार का कारण बनता चला जाए। प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। आमीन आमीन।